बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा। और जिससे आप लोग को पता है, हाय गर्मी बहुत हुई हुई है। हर इंसान नोरा फतेह बना हुआ है वो वाला मूव करते हुए, हाँ, लेकिन वो करना नहीं। स्पेशली इस वक्त मैं ये बोलती हूँ दैट जो इतनी गर्मी चल रही है और बत्तियाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है, बाहर जाओ, बैठो, चिल करो, फ़ोन्स को थोड़ा सा एक तरफ रखो और थोड़ी सी नेचर को भी इंजॉय किया करो। सो यस, आज जो हमारे मेहमान है वो आप लोग को बताएंगे कि यूट्यूब कैसे शुरू हुआ था और क्या हुआ था और इंसान कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे बना सकता है। ही इज़ अ ग्रेट यूट्यूबर एंड आई लव हिज ब्लॉग्स, देर वेरी नाइस। खाने के ब्लॉग्स भी वो करते हैं बहुत अच्छे। सो यस, बहुत सारी बातें आज होंगी। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं वन ऑफ द मोस्ट सीनियर यूट्यूबर्स जिन्होंने ये जो एक मेन चीज़ होती है ना, ये चीज़ें इजाद की है। और उस वक्त जब किसी को पता भी नहीं होता था कि YouTube में कितना स्कोप है और कितना नहीं है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं दी वन एंड ओनली मुबीन उल हक। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बैठे। बकरा ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसे गई? अच्छी गई। बस हमारी तो लड़के तो ऑलमोस्ट आधे कसाई बने हुए होते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए होते हैं, या ड्राइवर बने हुए होते हैं। और आप क्या बने हुए थे? मैं तीनों बना हुआ था। तीनों? हाँ। मुश्किल नहीं होता? नहीं, कर लेते हैं, मल्टीटास्किंग है। ओके, वेल आई थिंक दैट ये बहुत ज़्यादा काम होता है, ये वाली ईद बहुत ज़्यादा काम वाला होता है। नहीं, ये दूसरी जो पीछे जो ये किसको मीठी ईद, हाँ, ईद उसमें तो कंगाल हो जाते हैं, फाइनेंशियली अनस्टेबल। उसमें भी हम ड्राइवर ही बने हुए होते हैं वैसे। हाँ, ये भी है। और हम चांद रात को इतना घूम फिर लेते हैं कि ईद के दिन फिर हम सो रहे होते हैं। आप लोग ड्राइवर, ATM, ये सारी चीज़ें बने हुए होते हो उस वक्त। और अभी इस वक्त ड्राइवर और ATM गोश्त के। सो यस, तो आप बताएं पहली कुर्बानी कैसे करी? पहले? हाँ, पहली कुर्बानी जिंदगी की, आपकी पहली कुर्बानी। अच्छा, मेरे अपने पैसों की? जी। तो अपने पैसों की जो कुर्बानी थी, ऑब्वियसली वो आप इंस्पिरेशन तो ले रहे होते हैं ना घर से ही। तो जब आप बच्चे होते हैं तो आप अपने अब्बा से बोल रहे होते हैं, जिद कर रहे होते हैं। तो जब खुद आप इस्तिताअत हो जाती है आपकी, तो फिर आप भी चाहते हैं कि मैं वैसी कुर्बानी करूं जो मैं अब्बू से जिद करता था, वैसी हो। तो मेरे ख्याल से मैंने पहली कुर्बानी 2010 में अपने पैसों से शायद की थी। और वो कैसा था? लाइक एक होता है कितने दिन पहले गाय, बकरी, क्या व्हाइट कलर का था, जैसा भी था, सफेद था। सफेद था। ओके, बट कभी ऐसा होता है कि आई थिंक दैट उनकी आंखों में देखकर कभी थोड़ा सा एक होता है कि यार नहीं करते कुर्बान, या एक दो दिन आगे कर लेते हैं, या फिर पाल ही लेते हैं। कभी ऐसी फीलिंग्स आई है? मसला ये है कि ऑनवर्ड्स 2009 या 10 से इतना कोई बिजी रहते थे कि जानवर ख़रीदने का शौक़ था। अब टेक केयर वो घर में हो रही होती थी उसकी। तो इवन अभी भी मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल ही कि जानवर के साथ थोड़ा सा घूम फिर लूँ या उसको घुमाऊँ। तो लिटरली जब से जानवर लेना शुरू किया, एक दफ़ा भी मैंने कभी रस्सी नहीं पकड़ी जानवर की। तो वो शायद वो एसोसिएशन होती नहीं, वो उनसियत, वो कहते हैं ना इमोशनल अटैचमेंट, वो इमोशनल अटैचमेंट। तो बस ये चक्कर है। तो हाँ, बट ये है कि जब बकरे लेते हैं, हम बकरे कुर्बान करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक कभी होता है कि यार पता नहीं क्या फील हो रहा हो, ये छोटा सा होता है वो बकरा। एक सवाल है, आपने यूट्यूब तब शुरू किया जब लोगों को यूट्यूब का यूँ नहीं पता था। यूट्यूब उस वक्त बैन था, पता होगा कहीं और का, लेकिन यू नो दे डिडंट अंडरस्टैंड दिस हाउ यू नो एक अर्निंग फैक्टर। लोगों को नॉर्मली यही लगता था कि यार ये तो मजाक है, ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी होगी। एक्चुअली जिस वक्त हम डिजिटल कंटेंट जो बना रहे थे ना, तो यूट्यूब उस वक्त बैन था पाकिस्तान में। हाँ, मुझे याद है। यस, हम बनाते थे कंटेंट फेसबुक पे, और फेसबुक पे कोई पैसे नहीं थे, मोनेटाइजेशन नहीं थी। फेसबुक पर मोनेटाइजेशन अभी पाकिस्तान में आए हुए 2 से 3 महीने हुए। हाँ, वो आपके पेज पे आए हुए 1-2 महीने हुए होंगे, 2-3 साल हो गए। लेकिन जो एक पब्लिकली लोगों को अभी 2-3 महीने प्रॉपर्ली पता चला है। एग्जैक्टली, आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है लोगों को मोनेटाइजेशन का। बट फेसबुक पे मोनेटाइजेशन उस वक्त नहीं थी और यूट्यूब हमारा बैन था। तो हम जितना भी कंटेंट बनाते थे वो सिर्फ पैशन पीछे था हमारे, उसका आउटकम कुछ नहीं था, क्योंकि ब्रांड्स को वो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसमें प्लेसमेंट इंटीग्रेशन करवाएं हम अपनी, या प्रोडक्ट प्लेसमेंट करवाएं नहीं करवाएं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि नई चीज़ आई थी।
और फेसबुक पे पहले तो खाली स्टेटस ही आप डाला करते थे और बातें या आप एल्बम डाल दिया करते थे। हाँ। वहाँ पे भी एक नई चीज़ आनी शुरू हुई थी कि ये कंटेंट बन रहा है। यूजुअली आप कंटेंट पहले बना बनाया देखते थे या आप इंडिया का कंटेंट देखा करते थे। अब यहाँ पे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स जो आ गए थे वो अपना खुद से कंटेंट बनाने शुरू किया था उन लोगों ने। तो एक नई मार्केट थी और लोगों तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो मैं लिटरली कहता हूँ कि अगर वो वक्त अभी होता तो शायद वो जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा रैपिड होती रादर देन 2012 या 13। इसकी वजह थी मुझे जो आई डोंट नो अबाउट दैट बट सॉरी मैं एक बात बोलूँगी। आई थिंक अभी competition has become very tough and people have become very, एक होता है ना पहले लोगों के पास दिमाग था, पेशेंस था, अभी लोगों के पास दिमाग पेशेंस नहीं है। असल में अभी कंटेंट में जो ना सैचुरेशन बहुत ज़्यादा आ गई है, हकारत बहुत है लोगों में, पसंद करेंगे गाली लिखेंगे। पहले हमारे पास सिर्फ फेसबुक था। हाँ। और फेसबुक था उस दौर में आपके पास यूज़र कम था, इंटरनेट यूज़र बहुत कम था। आज इंटरनेट यूज़र कम से कम 100x ज़्यादा है। हर इंसान के पास है। तो आपके पास जब मार्केट ही छोटी सी है वहाँ पे परफॉर्म करना, वहाँ पे एक प्रोमिनेंट हो जाना, वो बहुत टफ टास्क था। आजकल एक टिकटॉक बना के भी बंदा प्रोमिनेंट हो जाता है। आज एक कोई ऊटपटांग हरकत कर दो आप फेसबुक पे, वो भी दूसरे दिन उसको मॉर्निंग शो में बिठाया हुआ होता है। तो मेरे ख्याल से आज लोगों के पास ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। डिपेंड करता है कि आप फिर वो किस तरह की ग्रोथ चाह रहे हो। और वाईफाई भी सस्ता हो गया। वाईफाई सस्ता हो गया, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। हाँ। आप लोग का एक ग्रुप है राइट? हमारा ग्रुप है, बिल्कुल। हम 4 लोगों का ग्रुप है और हमारी जो बेसिक जो स्टार्ट हुआ हमारा जो चैनल, उसका नाम ही हमने बेकार रखा था। बेकार? उसकी वजह ये थी कि शुरू में हम लोग जस्ट वीडियोस बनाते थे 2011-12 में और अपनी प्रोफाइल्स पे लगाते थे, पेज भी बनाया था। तो उस वक्त चूँकि फिल्म स्टूडेंट्स थे, हम लोग पढ़ के आ रहे थे, सीख कर आ रहे थे, तो लोग अक्सर कमेंट करते थे कि ये क्या बकवास चीज़ बना रहे हो, ये क्या बेकार हरकतें हैं, बेकार बोल दिया। हमने बोला अब एक चैनल बनाते जिसका नाम ही बेकार रखते हैं। वाह। तो हमने चैनल बनाया, फिर हमने उस पर चीज़ें डालनी शुरू कर दी। और उस बेकार में कितने लोग हैं? उसमें 4 लोग हैं। हम 4 को फाउंडर हैं। एक मैं हूँ, एक गजनफर है, एक रिदा है, एक समी है। सो हम लोग काम कर रहे होते हैं डेली। हम लोग स्टूडियो में अपने बैठते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और फिर प्रोडक्ट देखते हैं लोग। वाह। तो मुझे बताएं कितने फॉलोअर्स है उधर के? बेकार फिल्म्स पे तकरीबन अगर फेसबुक पे जाए तो 1.5 मिलियन होंगे। वाह, that's a lot। यूट्यूब पे भी 1.35 मिलियन होंगे। माशाल्लाह। बट ये वो हैं, ये फॉलोअर्स नहीं है, ये फैंस हैं। They're fans। Not all your followers are fan। हाँ, वो तो एक फैक्ट है। वो बस हमने देखा कि वो जो हमारे जो होते हैं अपनी बीवी का गुस्सा निकालने के लिए, बॉस की भड़ास निकालने के लिए। हमने देखा कि हमारे जितने जो हैं वो फैंस हैं, वो फॉलोअर्स नहीं हैं। हाँ, वैसे फैंस बड़े अजीब होते हैं, कभी चलते नहीं हैं तो कभी बहुत तेज चलते हैं, तो कभी ऐसे आपके सर पर होते हैं कि आओ मेरे पर लटक जाओ, मर जाओ। तो ऐसे भी फैंस होते हैं। तो आप बताओ, 4 लोग हैं, 4 लोग माशाल्लाह दे कैन डू अ लॉट। लेकिन कभी फटा हुआ है आप लोगों में? नहीं, हम लोगों में कभी होता है ना, तू मैं हो जाती है। कोई बोल रहा है यार ये कंटेंट अच्छा है, तो आप बोलो यार पागल हो, ये कैसा कंटेंट है? नहीं, ये तो हर कंटेंट में ही होगा ना। ये तो हर कंटेंट में फटा होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना उसी पे। तो बहुत सारी चीज़ें आती है, नहीं ये हटा देना, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये कर चुके हैं हम अपनी पहली वीडियो में, या कोई आइडिया आया, नहीं यार ये सिमिलर उनके आइडिया की तरह लग रहा है। तो ये हमारी हमारा बहस मुबाहिसा होता है और यही वजह है कि आज तक चल रहे हैं हम। आप बताएं, जब ये खिड़की खुली थी तो कभी फटा हुआ, लोग बोलते हैं ना कि पैसा अच्छों को फटा करा देता है। 4 members, how did you guys divide it? कभी किसी ने बोला था सुनो ये तो मेरा आइडिया था, इस वजह से हुआ, मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। उसकी वजह है कि हमने पहले ही एक कंपनी रिफॉर्म की बेकार फिल्म्स के नाम से, रजिस्टर्ड प्रॉपर। उसके हमने बेसिक कुछ रूल्स बनाए और उसके अंदर हमने अकाउंट्स बनाए। उसके अंदर हमारी अपनी एक ऑडिट भी कर रहे होते हैं, हम लोग चीज़ें देख रहे होते हैं। हमारे अलावा हमारा स्टाफ भी है। हमारा एडिटिंग, कंटेंट राइटर, प्रॉपर स्टूडियो है हमारे पास। तो यूट्यूबर्स में से मेरे ख्याल से हम लोग एक शायद उन लोगों में से पायनियर या शुरू के लोगों में से थे जिन्होंने प्रॉपर स्टूडियो डाला था अपना। वाह। कराची के अंदर, और वहाँ से बैठ के हम काम करते थे। हम घरों से नहीं करते थे, हमने प्रॉपर एक अपना स्टूडियो सेटअप डाला हुआ है, अभी भी है हमारा। और हम वहाँ पे बैठ के हम टीम मिलती है और भी लोग आके मिलते हैं, शूट्स भी चलती हैं
और शूट्स स्टूडियो डालने का मतलब ये नहीं है मतलब कि वहाँ पे ही शूट्स चल रही है। हाँ, ऑल ओवर कराची या इवन बाहर जाना हो, कहीं भी जाना हो, ट्रैवल करना हो, हम कर रहे होते हैं, हम कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। सो जब पैसा देके हमारे पास एक्चुअली जब हमने चैनल बनाया उससे पहले हम ऑलरेडी प्रोफेशनल चीज़ें कर रहे थे, हम एड्स बना रहे थे, डॉक्यूमेंट्रीज बना, तो पैसा हमने देखा हुआ था। ओके। तो जब पैसा आपने देखा हुआ हो तो आपके अंदर वो चाहत ख़त्म हो जाती है कि यार अब ये 2 रुपये यहाँ से आया तो मैं ले लूँ या वो ले लूँ। तो सबने पैसा देखा हुआ था क्योंकि हम लोग अपने कोई फिल्म का समी जो था वो उस वक्त उसकी फिल्म आ रही थी मालिक, तो वो उसमें लगा हुआ था। गजनफर आयल साची ऑलरेडी एक एजेंसी है, वहाँ पे वो एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहा था। इसी तरह मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस भी था उसके साथ साथ, तो हम लोगों ने ये तमाम चीज़ें, पैसा और ये हर चीज़ देखी हुई थी। दिस इज मोर ऑफ पैशन था। हाँ। क्योंकि अब मैं वही बता रहा हूँ ना कि 2012 या 13 से आप लगा दें, यूट्यूब तो बैन था, यूट्यूब और फेसबुक पे ब्रांड्स नहीं थे, तो 2016 में यूट्यूब आया। 3 साल तो हम खाली पैसा ही डाल रहे थे अपना, यहाँ से कमा के वहाँ पे डाल रहे होते थे। तो हमने तो वो सोचा ही नहीं कि हमें पैसा मिलेगा या डीमोटिवेट हो जाएंगे। और एक और चीज़ बताता चलूँ, फेसबुक पे व्यूज़ का ऑप्शन नहीं था। शुरू में खाली शेयर होता था, कमेंट्स कर सकते थे, लाइक्स होते थे, आप वो नहीं करते थे उसके अंदर। उसके अंदर व्यूज़ का ऑप्शन नहीं आता था। तो हम डीमोटिवेट होते ही नहीं थे कि इतने कम व्यूज़ क्यों आए। हम तो ये देखते हैं, अच्छा यार 100 कमेंट्स लोगों ने कर दिए, मतलब अच्छी चल रही है। 100 लोगों से ज़्यादा तो देखा होगा, फलाना पेजेस पे भी चल गई है वीडियो, मतलब वायरल हो गई है। वैसे पुरानी लाइफ कितनी सिंपल थी, कितनी सादगी से भरी हुई, ना ज़्यादा चिक ना ज़्यादा टिक। अब तो ये होता है कि तस्वीर पोस्ट करो तो लाइक्स आने चाहिए, तो लाइक्स हो तो कमेंट्स आने चाहिए। फिर मुझे 2-3 दिन पहले एक और चीज़ पता चली कि यार तस्वीर देखो कितने लोगों ने शेयर की है, ऐसे ये भी एक ऑप्शन होता है। तो ये बड़ा इट्स रियली वियर्ड। इंस्टाग्राम पे है ना आजकल, हाँ, इंस्टाग्राम लोग देखते हैं कि कितना शेयर हुआ है, कितनी। इट्स प्रीटी वियर्ड दैट इतनी सारी चीज़ें इंसान को दिमाग में लेकर चलना पड़ता है, इनसिक्योरिटीज कितनी बन जाती है। आई थिंक वरना मेरे ख्याल से पहले जो ऑर्किड था उसमें सिर्फ स्क्रैप ही किया करते थे बैठे हुए रात भर, ताकि अकाउंट्स ऑर्किड जो फेसबुक से पहले था। मतलब मैं ज़्यादा पुराना हूँ क्या? नहीं आई डोंट नो। तो और वो स्क्रैप भी ऐसा होता था। अच्छा, उसके अंदर जो आप जो मैसेजेस करते थे ना किसी को, अगर मैं फलाना को मैसेज कर रहा हूँ तो मैं रीड कर सकता था। Wow, that's so bad. That's मैं स्क्रैप में जाऊँगा, मुझे पता चल जाएगा वो किससे चैटिंग कर रहा था। Damn, मुझे याद है हमें सिर्फ आई रिमेम्बर एक जगह होती थी हाई फाइव नाम का, वो मैंने बस देखा था और फिर अम्मी ने फौरन डांट भी दिया था, वहाँ बेकार लोग होते हैं। जी छोड़ो। पर खैर आप बताएं, इस इंडस्ट्री में आप आए, कभी प्यार हुआ इस इंडस्ट्री में? आई एम श्योर हुआ होगा। प्यार तो रोज ही हो रहा होता है। प्यार ये कोई क्या है जो साबुन है, या प्यार है रोज ही हो रहा होता है? प्यार के इंटेंशन डिफरेंट होगी। ओके। तो प्यार तो इंसान को होता है। आपको भी पता है हम कौन सी प्यार की बात कर रहे थे? देखिए, इंसान जो मैं जो है ना बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन रखता हूँ। ओके। तो मैं अपना मूड हैप्पी बनाने की कोशिश करता हूँ हर वक्त। ओके। तो बस यही है। तो आप प्यार करोगे तो रिटर्न आपको प्यार मिलेगा। मैं नफरतें करता चलूंगा डेली बैठ के, तो मेरे ख्याल से मुझे अब वो आप इमेजिन करो, वो एक प्यार अलग है जो आप बोल रहे होते हो। दैट्स बीइंग नाइस, दैट्स हाउ यू आर, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दैट इंसान को अपने अंदर एक काइंडनेस, एक बैलेंस, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए सबके लिए। लेकिन जो एक प्यार होता है ना, जो थोड़ा सा इमरान हाशमी वाला भी चले जाता है। नहीं, इमरान हाशमी वाले मेरे ख्याल से हम लोग तो नहीं कर सकते प्यार। क्यों? उसकी वजह क्या है कि भाई देखिए, एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, जो हम कंटेंट क्रिएटर हैं, क्योंकि रोज़ हमने जो ना खुद ही काम करना है, खुद ही प्रोडक्ट रिलीज करना है, खुद ही उसको जज भी करना है। तो हमारे पास अब ये इन चीज़ों का टाइम ही नहीं बचा। कभी किसी ने आपको दिल दिया है? बहुत सारे, वो तो कुछ और दिल तो कोशिश है, मगर प्लेट में दिया लिया नहीं कभी। लिया नहीं। बट खैर नहीं, तो you totally don't believe in love? नहीं, I believe in love, but मसला ये है कि why are you so reserved? इतने high walls क्यों? What's your star sign? भाई उसकी वजह ये है कि आजकल आपको पता नहीं होता कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। Okay. आपको प्यार लग रहा हो, पता चला वो कोई अलग प्लानिंग से एक आया हो। क्यों ऐसे? भाई आजकल कुछ भरोसा नहीं है ना। क्या हुआ? मुख्तलिफ कैंपेन नहीं, जो मैंने देखा है लोगों के साथ होता हुआ। हाँ। तो मैंने बोला नहीं भाई, मुझे दूसरा वो नहीं बनना, कोई न्यूज़ आर्टिकल्स में नहीं आना मुझे।
आय हाय, वेल आई थिंक दरवाजे आप खुले रखो और हर इंसान बुरा नहीं होता और बुरे इंसान के बाद भी इंसान कुछ ना कुछ तो सीखता है, यू नो। हम तो नहीं सीखे हुए तो सब कुछ है, हम वो इम्प्लीमेंट नहीं करना हर किसी पे। चले कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं जब फालतू वक्त होता है? ये तो हो गया, ये तो काम हो गया, ये यू नो ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब इंसान फालतू होता है क्या करते हैं? वो फालतू तो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए रहते हैं, हम लोग एक दूसरे की टेक ले रहे होते हैं। या अब तो टिकटॉक पे भी मैं एक लाइव का ऑप्शन है, तो वहाँ पे जाके लाइव गेम्स देख रहा होता हूँ टिकटॉक के। हाँ। और इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रहा होता हूँ। सबसे घटिया डीएम क्या है? एक कमेंट आया था यूट्यूब पे चैनल के नीचे, और वो एक टिकटॉकर ही है, और बोल पे भी मैंने देखा उसको। तो उसका नीचे कमेंट आया हुआ था कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम्हारा सारा फेम मुझे मिल जाए। मैंने बोला ये क्या कह रहा है? ये क्यों? भाई अब वो जान सकता है। ओके। तो ये एक बड़ा अजीब सा awkward सा आया था। That's a very awkward way to compliment someone. I think आप अब ये दुआ करो कि मैं आप जैसा बनूं। ये क्या बात होती है? किसी से छीन कर पूरा ले लो, फेम ले लो। तो इनबॉक्स आ रहे होते हैं। एक दफ़ा एक इनबॉक्स आया था, और वो डीपी की थी, एक मैच्योर एक आदमी की थी, और बैक इन 15 या 16 में। तो उस वक्त जाहिर सी बात है हमें और भी इनबॉक्स आया कर रहे होते थे फेसबुक पे, यहाँ पे वहाँ पे। तो उन्होंने इनवाइट किया था हमें कि आप फलाना हमारे एक यहाँ पे क्लब है, बोट होती है, और इतने खाने होते हैं, ये होते हैं, उस दिन एक फंक्शन करवा रहे हैं, आप आएँ। इस तरह का एक मैसेज आया रिटर्न में। तो मुझे लगा कि चलो सही है, उस दिन फारिग ही हम तो चले आएंगे। मैं पूरी टीम को लेके पहुंच गया। पता चला वो किसी एक 16-17 साल के बच्चे ने किया था, और मैं वहाँ जाके बोल रहा हूँ सारे बच्चे, और वो बच्चा शर्म से छुपे जा रहा है हमसे। उसने अपने मामू को आगे कर दिया, उसको मामू ने बताया कि इसने किया था वो। और वहाँ जाके अच्छा हम आए थे फुल भूख में कि यार बुफे होगा, जब बोट में जाके खाना खाएंगे। वहाँ जब गए तो वो शादी वाली बिरयानी रखी हुई थी, वो भी आधी बची हुई। अल्लाह। हमने देखा, हमने रखी वापस, हमने बोला चलो यार हम 2 दरिया चलते हैं, वहीं पे जाके खाते। But that is so bad, that is so bad. आप बताएं आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है? दिस सलमान नुमान। हाँ, उसने भी काफ़ी ठीक ठाक कर लिया है। सलमान अच्छा दोस्त है। मतलब वो अचानक से आया है। हाँ, वो शॉर्ट्स, उसने शॉर्ट्स पे मेरे ख्याल से सलमान नुमान एक वाहिद है जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स पे काम कर रहा है, और उसके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर गेन भी है। जहाँ तक बात है मेरी एज अ कंटेंट क्रिएटर, अगर मैं देखूँगा, मैं एक क्रिएटिविटी भी उसकी जज करूँगा, और प्रेजेंटेशन उसकी कैसी है ये भी देखूँगा। तो मेरे ख्याल से वही मूरो है, इरफान जुनेजो है, KNPL है अगर आप बाहर की बात करते हैं, फिर इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो भुवन बाम है, जुनेद अकरम है। तो ये तमाम लोग हैं जिनको देख के हमारा बड़ा हेल्दी कंपटीशन रहता है। हम सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, और दोस्ती भी अच्छी है। इवन भुवन से बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये तमाम जो ना मैं देखता हूँ कि अच्छी ग्रोथ है, और इसकी वजह से आपको जो ना एक ये आपके लिए मोटिवेशन बनती है कि यार चलो अब मतलब हम भी काम रोके ना करते हैं। आप मुझे एक बात बता, कभी ऐसा हुआ दैट यू आर लाइक यू नो ये सब कुछ कर लिया, यूट्यूब ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ और करने का शौक? आजकल तो हर इंसान पॉडकास्ट कर रहा है, लेकिन जिनको नहीं भी करना चाहिए वो भी कर रहे हैं। उनको पता नहीं होता कैसे, और कुछ नहीं कर रहे, बस करो और लोग ही बजाओ। पर इस तरह आप भी 2 दफ़ा जा चुकी हैं वहाँ? एक दफ़ा अच्छा रिग्रेट कर चुकी हूँ, वो भी गई थी हबीब की वजह से। मेरे ख्याल से हाँ, ये कभी-कभार यस, हम उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद आपने खाने पीने का भी व्लॉगिंग शुरू करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। यस, मैं इधर बैठी हुई हूँ फुल गरम इसलिए क्योंकि मुझे बुखार है एंड और मैं ठंडा बैठा हूँ। आप ये ठंडे हैं तो मैं एसी के साथ बैठा हूँ। यार एसी भी अच्छा चल रहा है, लेकिन जो हीट वेव कराची में चल रही है, प्लीज़ 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 कोशिश करें जानवरों के लिए पानी रख दिया करें प्लीज़। ये एक छोटी सी गुजारिश है। सो यस, हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे हर इंसान कर रहा है अलग अलग तरह की चीज़ें। हाँ, तो why aren't you doing it? जब इतने सारे जो ऑलरेडी हो रहे हैं और उसमें हर तरह के हो रहे हैं, तो
मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट में कोई गेस्ट भी बचा है आने के लिए पॉडकास्ट पे। तमाम लोग तो आ गए और वही रिपीट एक ही बंदा 10 जगह पे चल रहा होता है। मैंने एक ड्राइव अलॉन्ग करके एक चीज़ निकाली थी जो कि कार कैरियोके और दूसरे इंडिया में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट एक चल रहा था। तो गाड़ी में गेस्ट को बिठा के हम घूम रहे थे और बातें कर रहे थे। तो ये एक चीज़ निकाली थी, बट उसमें भी मैं बोर हो गया क्योंकि गेस्ट आपके पास हर जगह पे एक ही गेस्ट मिलता है आपको। वही ये फलाना पॉडकास्ट पे भी अवेलेबल होगा, वो वहाँ पे भी होगा और वो रिपीटेड बातें चल रही है, कोई नई चीज़ नहीं होती। तो खैर ये बताएं, कभी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ जो आप रिग्रेट करते हो? रिग्रेट करता हूँ वो ये कि 2012 में मुझे पता था कि बिटकॉइन क्या चीज़ है। ओके। और मैंने कभी इस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया। ओके, चलो ये तो अच्छी रिग्रेट है। खतरनाक वाला रिग्रेट है आजकल के लिहाज से, क्योंकि अगर उस वक्त मैं अच्छी खासी मैं अगर परचेजिंग कर लेता $100 की भी, तो आज मैं Dan Bilzerian होता। हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स। तो कोई एक ऐसे इंसान जिसके साथ आप काम करना चाहोगे? इत्तेफाक से तमाम ही यूट्यूबर्स के साथ काम किया हुआ है, बहुत अच्छे दोस्त हैं और अभी भी कोलैबोरेशन चल रही होती है हमारी। अगर कभी कोई कोलैबोरेशन का कोई मौका मिले या मैं किसी को अगर ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम किसी को असिस्ट करना चाहता हूँ, वो अनुराग कश्यप है। वो अनुराग कश्यप या विशाल भारद्वाज, ये दो जो ना मेरे फेवरेट हैं। इनको मैं कभी देखना चाहता हूँ कि इनका क्या प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग का, ये किस तरह सेट पे मतलब इनका क्या एटीट्यूड होता है और किस तरह ये कैमरा रोल करते हैं। Wow, that's I'm sure I'm a fan of Anurag myself because he's just out of the box. देखो, But बड़ा नेचुरल है। हाँ, बड़ी रॉ टाइप के। अगर इवन अनुराग कश्यप की अगर मूवी में इवन आप गाली भी देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा फोर्सफुल ये गाली, तो ऐसा लगता है वो उस चीज़ का हिस्सा थी और वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती तो वो बहुत ऑड लगता। तो वो बड़ा नेचुरल वो शूट करते हैं। okay. And in Pakistan, if you want to rate the top 5 podcasters, वो कौन होगा? टॉप 5 तो नहीं कहूँगा, टॉप 3 में मेरे ख्याल से पहले में तो जुनैद अकरम। Okay. क्योंकि वो जो जुनैद ने जो मेंटेन किया हुआ है ना, उसकी पॉडकास्ट जो होता है, पॉडकास्ट एक्चुअली सुनने के लिए होता है, दिखाने के लिए नहीं होता। तो जुनैद अकरम का एक अच्छा पॉडकास्ट है। मुज़म्मिल सैयद मुज़म्मिल हसन, उसका पॉडकास्ट का बहुत अच्छा उसका सीन है। तो ये है उसका है। फिर दानियाल शेख का भी आजकल आ रहा है, तो वो भी मैं देख रहा होता हूँ उसके पॉडकास्ट। Okay. तो ये टॉप 3 करूँगा। बाकी मैं इतना ऐसे चीज़ देख रहा नहीं होता हूँ। बहुत किसी के मीम्स में अगर आ जाता है कुछ तो वो पता चलता है कि अच्छा ये भी पॉडकास्ट में आ गया। Okay. आजकल तो हर कोई कर रहा है। Okay. I've been to Moro's podcast. He's a very nice person. Moro is very sweet. मोरो का भी, बट मैं मोरो के पॉडकास्ट से ज़्यादा मैं उसके ब्लॉग्स का फ़ैन हूँ। हाँ, अभी मोरो का एक व्लॉग आया था, इटली फूड व्लॉग। हाँ, वो हर जगह घूम रहा है। वो बड़ा अच्छा नेचुरल और डिफरेंट लगा मुझे। तो मैं वो चीज़ें देख रहा होता हूँ। मैं उसकी स्टोरी टेलिंग जो होती है, उसके पीछे जो नरेशन चल रही होती है उसकी, फिर वो म्यूज़िक भी बीच में डाल रहा होता है खुद से ही गा के, तो वो उसका एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। What do you think? शाबिर के व्लॉग्स या पॉडकास्ट? दोनों चीज़ें मैं नहीं देखता, बट शाबिर डिसेंट बंदा है, बट शायद मैं उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये जो आजकल जो कंट्रोवर्सी भी निकली थी, वो सुनीता मार्शल एंड नादिर का ये कि नादिर बहुत अच्छा प्रैंक्स पर रहना चाहिए या व्लॉगिंग या नहीं, आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। यही तो चीज़ एक खूबसूरती है डिजिटल मीडिया की कि आप वहाँ पे आपका डिक्टेशन नहीं चलेगा किसी का। नहीं, डिक्टेशन की तो मैं बात कर भी नहीं रही हूँ। एक चीज़ ये होता है राय, इंसान राय दे सकता है, ओपिनियन होता है, बट ओपिनियन अब मसला यही ना कि अब नादिर प्रैंक कर रहा है, तो प्रैंक में भी लोगों को मसला था कि ये तो फेक प्रैंक कर रहा है, ये वो कर रहा है। अब उसने थोड़ा एक अदर साइड ऑफ नादिर अली दिखाई, उसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि हाँ यार ये क्वेश्चन ना इस तरह का नहीं पूछना चाहिए था। या अभी जो सुनीता मार्शल वाला जो क्वेश्चन आया, तो उस पे नादिर को भी अब एहसास हुआ होगा ना, तो एक तरह से लर्निंग है। आई जस्ट थिंक दैट ये एहसास उनको होता है, ठीक है, लेकिन ये व्यूज़ और कंट्रोवर्सीज और लाइक्स के लिए अंधे हो जाते हैं। क्योंकि आई हैव सीन दिस, मैं खुद उनके ब्लॉग पर गई थी, एंड नॉर्मली ही ऑब्जेक्टिफाइज वुमेन, वो उनको तमीज़ से या एक प्रॉपर दायरे में, या उनको वो स्पेस नहीं देते। ऑफ कोर्स फॉर हिम एवरीथिंग इज़ क्लिक बेट, बट आई थिंक मुझे ये लगता है, जो मेरा एक रिव्यू है, मी बीइंग देयर, क्योंकि इतने रीटेक्स हुए, जो सवाल थे वो बिल्कुल दे वर रियली मेस्ड अप।
सो आई थिंक दैट वाज रियली बैड. इस तरह नहीं करना चाहिए. नादिर भाई, अगर आप देख रहे हो, औरत को बुलाओ, उसको इज्जत दो, उससे तमीज़ से बात करो, वो बहुत ज़रूरी होता है. और दूसरा ये पॉडकास्ट का जो मकसद है, मैं वही कहता हूँ कि आप अगर मथीरा वहाँ पे बैठी हुई है तो मैं अदर साइड ऑफ मथीरा देखना चाहता हूँ. मैं वो नहीं देखना चाहता हूँ जो मथीरा की यूएसपी है. पॉडकास्ट पे बैठी है ना मथीरा. ट्रू. सो बस वो चीज़ होनी चाहिए. व्हाट अबाउट ताबिश? ताबिश आए, ताबिश बहुत बिटी है. he just went like माशाल्लाह. ताबिश एक तो बहुत स्पॉन्टेनियस वो जवाब देता He's very है, humorous, और दूसरे yes. उससे बात करके पता चलता है हाँ यार कराची का ही है ये. क्योंकि वो जो तंज, सरकाज़म और थोड़ा सा विटीनेस है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा वो स्पॉन्टेनियस जवाब देता है, तो गेस्ट को भी बड़ा मज़ा आता है. और ताबिश का जो TBH है उसमें कभी रीटेक का कुछ सीन ही नहीं था. कैमरा चलता था, बस पीछे से अजफर भाई बोल देते थे कि यार अभी रुक जाओ, अभी ये कर दो. बस एक दो दफ़ा वो हुआ, उसके अलावा किसी ने छेड़ा नहीं होस्ट और गेस्ट को. बस जो भी चल रहा है उसके बाद एडिट पे जो भी निकला वो निकला. हाँ. डू यू थिंक दैट यहाँ के जो कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं, सेलिब्रिटीज़ को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है that जब आप एलन के शो में देखते हो तो वहाँ हॉलीवुड एक्टर्स आकर यू नो दे रियली डिफरेंट. करण के शो पर भी अगर आप देखते हो तो आर्टिस्ट बहुत अलग होता है, लेकिन यहाँ आर्टिस्ट बहुत अपनी एक बाउंड्री में यू नो दे कीप दिस वेरी ह्यूज फेंस. एंटरटेनमेंट बहुत ज़ीरो होती है. देखिए मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में एक्चुअली कोई अभी तक स्टार नहीं है. कोई सुपरस्टार आप बता दो. No, we do have a star. नहीं, मैं बताता हूँ. अभी वो आप उंगली पे गिन सकते हैं. हाँ. फहाद मुस्तफ़ा, फवाद खान, आतिफ असलम. औरतें भी हैं, माहिरा खान, महवीर, सबा कमर. इतने मतलब 25 करोड़ की आवाम में आपने मुझे 6 लोग गिनवाए, या ज़्यादा 10 गिनवा देंगे आप. ये भी देखो ना, देखो पाकिस्तान में मसला ये है कि बहुत कम लोग हैं जिनका स्टारडम है, जिनको कह सकते हैं आप. बाकी सारे एक्टिंग कर रहे होते हैं सेलिब्रिटी बनने की. तो हमारे पास एक्चुअली वही बात है ना कि सब अंदर से खोखले. और ये जो एक्टिंग करने वाली बात है, डिजिटल पे अगर इनको सीखना चाहिए ना तो सीखें आप जाके इंडिया से. शाहरुख खान किस तरह भुवन के शो में बैठा था, चंपी कर रहा है, ये शाहरुख खान है वो. और मगर भुवन के साथ इस तरह बैठा हुआ है जैसे भुवन ज़्यादा बड़ा स्टार है, क्योंकि शाहरुख खान को पता है कि यूट्यूब पे इसको देखा जा रहा है ज़्यादा, तो मुझे इसके साथ बिल्कुल ऐसे ही बैठना है जैसा कि मैं नॉर्मल अपने किसी दोस्तों के साथ बैठता हूँ. ये चीज़ यहाँ पे सीखनी चाहिए लोगों को. और इसका नुकसान इन्हीं को हो रहा है. आज आप देख लें, किसी यूट्यूबर को उठाएं और किसी एक मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी को उठा लें ना, दोनों के इनकम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. और अप्रोच में भी बहुत फ़र्क होगा. कौन ऊपर होगा आसमान पर, कौन ज़मीन पर होगा, ये भी देखिए जो नीचे है वो जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा. बट आपने देखा है लाइफस्टाइल में बड़ा फ़र्क है दोनों की, और रिजल्ट नज़र आ रहा है. तो यही फ़र्क है, क्योंकि अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, बट कोई सेलिब्रिटी होगा ना तो वो एक मिसाल ले लेते हैं हम. वैसे फहाद मुस्तफ़ा बहुत बड़े अच्छे, उनके साथ हमने एक स्किट भी बनाई थी, और मेरा ख्याल है कि वो मैं मुझे शौक लगा था. बड़े डाउन टू अर्थ बंदे थे. एक उसमें हम लोग एक सीन कर रहे थे, तो बाइक के ऊपर उनका सीन था और मैं पुलिस वाला बना हुआ था. हाँ. तो वो बाइक पे आना था, तो हम अब अंधेरा हो रहा था, हम एक सोसाइटी में चले गए, लेके चले गए फहद भाई यहाँ पे शूट कर लेते हैं. तो बराबर में जनरेटर चल रहा था, और मैंने बोला यार हम जो रिकॉर्ड करेंगे आवाज़ ही नहीं आएगी. तो अब मैं ढूंढा यार किसी को बोलते हैं जनरेटर बंद कर. वो खुद ही बाइक स्टार्ट की, गए गेट खटखटाया, यार जनरेटर बंद करो, एक सीन शूट कर रहे हैं. खुद जाके बोल के आ गया, हम हंस रहे हैं पीछे. तो हाँ खैर बात ये है कि मैं जो कह रहा था ना कि यूट्यूबर और मेन स्ट्रीम जो सेलिब्रिटीज़ है उसमें क्या फ़र्क है. उसमें फ़र्क ये है कि आवाम के लिए अगर फवाद खान है ना, हम हैं मुबीन भाई. Okay. तो लोग ये हम लोगों के बीच में हम भूले हुए. There are two different तो एसोसिएशन में बहुत फर्क है. also, yes. हाँ, and तो हम हैं उनके मुबीन भाई, वो है फवाद खान. ये चीज़ें एक दूसरे के लिए बैलेंस के लिए भी है. YouTube needs the industry needs the YouTube. That's how it should be. बल्कि अब तो इंडस्ट्री को YouTube की नीड होगी, क्योंकि अब तमाम ड्रामे देख लें वो YouTube पे चल रहे हैं. हाँ, that is true. हाँ, वो कोई उनके चैनल कोई खोल के नहीं देख रहा है. आप मुझे बताइए जो OTT पाकिस्तान में हिट नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है. तो why is that so? जब पेड करते हैं तो वो completely लोग गायब हो जाते हैं. Why? I remember फरहान का एक होता उर्दू फ्लेक्स. हाँ, वो उसके पास अच्छा कंटेंट है, लेकिन इट्स जस्ट नॉट हिटिंग ऑफ. मसला ये है कि हमारे वालों को पैसे दे के कंटेंट देखने की आदत नहीं है.
तो और आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन में अभी तक लोगों को इनसिक्योरिटीज़ हैं कि यार हैक ना हो जाए, हम फलाना वेबसाइट, नेटफ्लिक्स वाले हमारा पैसा ना खा जाए कहीं पूरा कार्ड हाईजैक करके। तो हमारे पास जब पेड सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, कोई नेटफ्लिक्स को लगेगा कि हाँ यार यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इस मार्केट में इन्वेस्ट भी करेगा। वरना तो उसके लिए एक प्रोफेशनल मार्केट बराबर में मौजूद है इंडिया की सूरत में, जहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं और चीप लेबर भी है। एब्सोल्युटली। एक और बात, जिस तरह इंडस्ट्री में इतना इशू हो गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यूट्यूबर्स में भी वही मसले हैं या आप लोग काम कर सकते हो या आप किसी के साथ काम कर रहे हो? नहीं, देखिए इंडिया एक चीज़ में, भले इंडिया बहुत सारी चीज़ों में आगे, बट टॉलरेंस जो है ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जो डिजिटल पे अवाम है ना, उनके पास ज़्यादा टॉलरेंस है। हम लोग किसी भी, मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाएं, मैं इंडिया की शर्ट पहन के पूरे कराची में घूम सकता हूँ, कोई शख्स मुझे रोक के नहीं गाली देगा ना मारेगा। आप इंडिया में पाकिस्तान की शर्ट या बाबर आजम की शर्ट पहन के दिखा दें, आप really तो मार देंगे। हाँ। तो ये चक्कर है इंडिया और पाकिस्तान में कि हम यहाँ पे विराट कोहली को दिल से हम चाहेंगे। हम हमारी सेलिब्रिटी, बहुत दफ़ा जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं शाहरुख खान को इंडोर्स कर रहे होते हैं, पब्लिक में भी और मीडिया में भी कभी बैकलैश नहीं आया। इवन हमारी न्यूज़ चैनल पे अगर वहाँ पे कैटरीना की शादी हुई तो हमारी न्यूज़ चैनल पे चल रहा होता है। and कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं। इंडिया में अगर बहुत ज़्यादा अगर चल भी गया तो वो चल जाएगा। हाँ यार, मोइन अख्तर का इंतकाल हो गया तो वहाँ पे चल रहा होगा, उमर शरीफ मर गया तो उनके न्यूज़ चैनल पे वो आ जाएगा। वरना वो लोग बड़े डरते हैं क्योंकि पता नहीं क्या लोगों में वहाँ पे इंटॉलरेंस है। बाहर यूट्यूबर्स का don't like hyping any Pakistani artist. नहीं, वो हाँ नहीं, वैसे भी कोलैबोरेशन भी आजकल बड़े डर है, बहुत कम है। कुणाल कामरा या आपका तन्मय भट्ट जैसे जो कि कोलैबोरेशन अभी भी कर रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ, बट और दूसरे जो है वो करना चाहते हैं, बट वो इनसिक्योर है कि यार फलाना के साथ जो हुआ हमारे साथ ना हो। मिक्का के साथ क्या हुआ था, तो यहाँ पे एक शादी के अंदर बैठा हुआ वो गाना गा रहा था, उस वक्त उड़ी अटैक कहीं हुआ था, वो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसको वहाँ पे उसके घर के बाहर जलाओ घिराव शुरू हो गया था, उसको बैन कर दिया था, काम ही नहीं दिया। तो वो एग्जाम्पल सेट हो गया ना, इस वजह से वो लोग डर रहे होते हैं कि यार यूट्यूबर्स जो, हाँ बहुत सारे दोस्त हैं, हम इनबॉक्स में बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर चीज़ बातें हो रही होती हैं, तफरी हो रही होती है इंडिया के जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनसे, बट वो चीज़ स्क्रीन पे नहीं आती। एब्सोल्युटली। अभी जिस तरह आप लोग देख रहे हैं पसूरी का जो रीमेक हुआ है, तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा। पसूरी आई बिलीव अली सेठी और शाय गिल के दोनों ने सर्व खा लिया। उन लोग के ही मुंह से बेहतर गाना लगता है। इसके अलावा आई डोंट नो, कोक स्टूडियो ने आई थिंक बेच दिया है, थोड़े से लिरिक्स बदल दिए, उर्दू डाल दिए उन्होंने। बट मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है, हर किसी ने इंडिया में सुना है, पाकिस्तान में सुना है, पूरे वर्ल्ड में सुना है, इतने ज़्यादा हाई रेटिंग आई है, उसी सॉन्ग को एक ही साल में दोबारा बनाने का कोई तुक नहीं था। नहीं, तुक था ना, हेट लेना था लोगों से। नो, इट्स नॉट अबाउट द हेट, इट्स अबाउट किसी चीज़ ने इतनी अच्छी अचीवमेंट कर दी और वो आप उस पूरी पोजीशन को खरीद लो, तो वो चीज़ फिर जिन्होंने बनाई उनकी नहीं रहती। ये पहला मेरे ख्याल से इंडियन प्रोडक्शन है, हाँ, जो इंडिया और पाकिस्तानी, इंडियन और पाकिस्तानी दोनों मिलके साथ में हेट कर रहे हैं इस चीज़ को। खैर, जब हम हेटिंग की बात आते हैं तो आई हैव सीन माज सफदर के ब्लॉग्स, they're very nice, they're very cute, he had a baby also recently। मां सफदर को जो हेट मिल रही है, तो वही मैं बता रहा हूँ, सोशल मीडिया का ड्रॉबैक ये है कि हर कोई उठता है और वो आके कमेंट कर देता है। But don't you think बच्चे के ऊपर कमेंट करना, it's so indecent। बच्चों के ऊपर कमेंट करना, और मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई इतना कोई बुरी चीज़ उसने दिखाई। बच्चा क्यूट सा बच्चा है, क्यूट है माशाल्लाह, बंदा दिखाता अपने बच्चे को कभी। अच्छा, अब वो चूंकि ब्लॉग्स बनाता है तो वो ब्लॉग में दिखा रहा है, वो स्टोरी बना रहा है, इंस्टाग्रामर होता तो वो घर में एक बच्चा तो होगा। तो ये लोगों के मेरे ख्याल से जेलिसी है। यहाँ पे हमेशा लोगों की नज़र दूसरे की जेब पे होती है कि वो कितना कमा रहा है, ना कि वो खुद स्ट्रगल करे या मेहनत करे, वो वहाँ तक पहुँचे। लोग बस बोलते हैं अच्छा ये कामयाब हो गया, अब इसको गिराओ। तो ये एक बड़ा मसला है। तो वो कहीं ना कहीं कमेंट्स में, और बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट्स तो चलो आप हेट दिखा रहे हो, बहुत सारे वल्गर कमेंट्स भी थे जो मीम्स भी बना रहे थे। तो वो यार कुछ सोच समझ के करो कि कल कलाओ को तुम्हारा भी बच्चा होगा, किसी ने ऐसा कर दिया, तो फिर अभी आप एसोसिएट नहीं कर रहे हो सेंटिमेंट से, फिर आपके साथ होगा तो क्या होगा। हम इतने इंडिसेंट हो चुके हैं। इट्स प्रीटी सैड कि जब वो सबमरीन वाला वाकया हुआ था,
लोगों ने उस चीज पर भी इतने मीम्स बनाए थे. बिल्कुल ऐसी And- अभी भी मीम्स बन रहे हैं Yeah. और वो It's so indecent. ये It's so मीम bad. कल्चर जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि इन लोगों I को think थोड़ा memes समझना चाहिए. बनाए, that is good, but when it comes to some sensitive topics like kids, someone's death, लोगों ने आमिर भाई के बारे में कितनी memes बनाई थी. लोगों ने जोक किया था उनके बारे में. फिर जब उनका इंतकाल हुआ ना, I believe recently, वो अभी सारे रमजान में सब लोग याद कर रहे हैं. हाँ, वो सारे लोग उनको याद कर रहे थे. क्यों याद कर रहे ये हो? सारी चीज़ें. पर आई थिंक दैट कभी कभी आप लोग को पता नहीं होता, आप इतना स्ट्रांगली किसी को डैमेज कर लेते हो, एंड क्योंकि आप उनके पोजीशन पर होते हो, यू डू नॉट नो हाउ डैमेज दे बिकम. आतिफ असलम कहते हैं ना कि भाई जब हमारे मुल्क में जब कोई बंदा मर जाता है ना, तब उसकी इज्जत होती है. यस, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू. आप बताएं, आप अपने आप को आगे 10 साल में कहाँ देखते हैं? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो मैं किसी नए पासपोर्ट के साथ देखता हूँ अपने आप को. हर कोई तो जा रहा है, तो हम क्यों ना जाएं. Okay. You क्योंकि wanna go देखिए abroad? इस वक्त इस मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, आप बताएं. I don't know. डॉलर्स की. Oh, तो वो डॉलर्स रेमिटेंस के थ्रू आप भेजें, ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो यहाँ हम जो सब बैठे हैं वो फारिग लोग बैठे हुए हैं, हमसे मुल्क का फ़ायदा नहीं हो रहा. चलो बाहर चलते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं. चले. ओके, गॉड ब्लेस यू, एंड आई जस्ट होप दैट इस मुल्क का बेहतर हो कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े. और नहीं, जोक्स अपार्ट, अभी हम कंट्री में ही हैं और अपने पाकिस्तान के लिए कंटेंट बना रहे हैं ऑब्वियसली. और कहीं ना कहीं अगर हम किसी दूसरी कंट्री भी जाते हैं तो हम एम्बेसडर होते हैं पाकिस्तान के. एब्सोल्युटली. तो हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, रहेंगे, और जहाँ भी कहीं डिफेंड करना पड़ा हम बिल्कुल पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे. पाकिस्तान में रह के तो हम ज़रूर पाकिस्तान की बहुत सारी खामियां गिनवा सकते हैं, मगर बाहर जाके हम उनके एम्बेसडर हैं. ओके, थैंक यू सो मच. आप thank you प्लीज़ so much. अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सेल फोन नंबर, सब कुछ बता दो, घर का एड्रेस, सब कुछ. यार मैं क्या बताऊँ. इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, वो मैं बताऊँगा नहीं. फिर बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी. सो हुईज़ मूवी मेरा एक चैनल है. इसके अलावा बेकार फिल्म्स, अगर आप लोग जानते हैं तो, नहीं जानते तो आप बेकार फिल्म्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. और फेसबुक पे भी मौजूद है इसी तरह हुईज़ मूवी, एक मेरा इंडिविजुअल चैनल जहाँ पे मैं फूड ब्लॉग्स और ट्रैवल ब्लॉग्स, जहाँ भी कोई जो इवन अभी बकरे का भी ब्लॉग डाल दिया मैं बकरा मिला. तो आप वहाँ वो यूट्यूब और फेसबुक पे जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके जी, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं इनको खास शुक्रिया. और मेरे ख्याल से मैं 2-3 दफ़ा अप्रोच हो चुका हूँ. मुझे नहीं पता, बड़ा डिसेंट सा हमारा इंटरव्यू हुआ और बड़ा अच्छा लगा मुझे. सरप्राइज था मेरे लिए. तो आपको क्या लगा? देखिए, मेरे सामने एग्जांपल आई, बड़ी खतरनाक थी. कुछ नहीं, ये बिल्कुल जैसा है वैसे ही जा रहे हैं. हाँ बिल्कुल. नहीं, आई थिंक इट इज़ रियली स्वीट ऑफ यू. एंड पता नहीं लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. नहीं बिल्कुल वो. एंड थैंक यू सो मच गाइस. आपको बहुत बहुत डबल शुक्रिया अदा, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट भी थी और इन्होंने इंतज़ार किया बिकॉज आई वाज सिक. So thank you so much for being such a humble person. And मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, keep Pakistan clean. Allah Hafiz. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.